लेकिन आज यहाँ भारत में रहना होगा तो ऐसा कहना होगा, वैसा कहना होगा, ये खाना होगा, वो नहीं खाना होगा, ये किन के कहने का मतलब है? मैं कह रहा हूँ राजद ने भी कहा था इलेक्शन के ज़माने में कि साहब मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल के लिए स्पेशल फंड दूंगा, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। 18 महीने सरकार उनको रही, क्या कभी आपकी बात की उन्होंने? नहीं की। ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी मिली है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं सारे को पब्लिश कीजिए, बूथ पर लगाइए, पंचायत में लगाइए, वेबसाइट पर जारी कीजिए। जो हमारे सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव के गरीब बेचारे मजदूर हैं कि वो बेचारे अनपढ़ हैं, नहीं जानते हैं, उनकी मदद कीजिए आप। उनका नाम अगर हट गया है वो देखिए, और बेटी की अगर शादी हो गई है, वहाँ ससुराल में नाम नहीं चढ़ा, यहाँ से नाम भी हटा दिया गया, ऐसे लोगों को देखिए। ये हमारे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर गलत लोगों का माने वो हुआ कि जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम छटा, तो फिर हम लोग मजबूत तहरीक चलाएंगे। भाई पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का जो काम होता है एक तीर से कई शिकार होता है। बहरहाल इस वक्त SIR के ताल्लुक से जो रविश रही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसके खिलाफ तो तहरीक चलानी थी। मुख्तलिफ लोग चला रहे हैं, हम लोग तो उससे पहले भी हम लोग भी धरना किए हैं, सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए हैं, वो उनका मसला है, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग भी तहरीक चलाए हैं? हम लोगों ने धरना दिया, ब्लॉक में धरना दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धरना दिया, मजबूत धरने हम लोगों ने दिए, और कह रहे धरना नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस किया, जाकर के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से मिला। तमाम तर मामला में हम लोग कहीं पीछे नहीं रहे। अब बड़ी पार्टी है, वो एक समूह है, तो उनका वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को जितनी बसाती हम लोगों ने काम किया उसके लिए। और आज भी हम लोगों ने जा करके बूथों में जाकर के लोगों को बेदार किया है। 2024 का अपने से फॉर्म निकाल करके लोगों को दिया है, 2025 का जो ड्राफ्ट आया है वो निकाल करके दिया है। जो लोग मरे हुए हैं और उनको जिंदा कर दिया गया, जिंदा को मुर्दा कर दिया, ऐसे कागजात लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। तो हम लोग भी अपने काम में लगे हुए। किशनगंज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता का नाम है लिस्ट में, लेकिन उनका नहीं है, जबकि वो उसका पहले नाम। हजार किस्म की त्रुटियां हैं, इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन ने गोशमाली की है। तो अभी ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी मिली है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं सारे को पब्लिश कीजिए, बूथ पर लगाइए, पंचायत में लगाइए, वेबसाइट पर जारी कीजिए। अब हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, जो हमारे सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव के गरीब बेचारे मजदूर हैं कि वो बेचारे अनपढ़ हैं, नहीं जानते हैं, उनकी मदद कीजिए आप। उनका नाम अगर हट गया है वो देखिए, और बेटी की अगर शादी हो गई है, वहाँ ससुराल में नाम नहीं चढ़ा, यहाँ से नाम भी हटा दिया गया, ऐसे लोगों को देखिए। ये हमारे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोग इस जिम्मेदारी को समझें और अपने लोगों की मदद करें। जितने भी आपने कहा कि मतलब कि बहुत सारे त्रुटियां हैं उसमें, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले इन सब का समाधान हो पाएगा? समाधान होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब ये शरारत की है कि चंद महीना इलेक्शन से पहले उसने वो किया है, इसलिए जिन लोगों का भी नाम 2024 के इसमें रहा है उनका नाम होना चाहिए। और अगर गलत लोगों का माने वो हुआ कि जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम छटा, तो फिर हम लोग मजबूत तहरीक चलाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी मान्यता देने की बात कही है, क्या लगता है कि इस चीज को लेकर के समाधान हो पाएगा? नहीं, आधार कार्ड के ताल्लुक से अभी तक लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि आप उन 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा इसको भी माने, ताकि सरलता के साथ लोगों का मामला हो जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई नोटिफिकेशन इनका जारी नहीं किया है। मैं परसों कमिश्नर की मीटिंग में था, इससे 4 दिन पहले कमिश्नर की मीटिंग में था, उन्होंने भी नहीं। DM लोगों से भी पूछते हैं तो ये लोग भी साफ नहीं कहते। मैं कह रहा हूं जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसके एतबार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, ताकि BLOs को भी, कहीं BLOs को डांट पड़ रही है कि तुम क्यों उसको आधार पर ले रहे हो, कहीं BLO ले रहा है। पूर्णिया में मैं DM से पूछा तो उनका कहना कुछ और है, किशनगंज के DM से पूछा तो कुछ ना कहना और है। मैं कल ही पूर्णिया और किशनगंज दोनों के DM साहब से पूछा तो पूर्णिया के DM साहब कह रहे हैं कि नहीं वो लिया जा रहा है, हम सारे लोगों का नाम चढ़ा रहे हैं। लेकिन किशनगंज के DM साहब का कहना है कि नहीं साहब, 25 के ड्राफ्ट में जिनका नाम नहीं आ सका है वो लोग अगर अपना वो दे रहे हैं तो हम उनका आधार कार्ड मानेंगे, अदरवाइज जिन लोगों ने पहले इन्यूमरेशन किया है उनको तो वो 11 लगेंगे, 11 में से 1 लगेंगे। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है इन लोगों के। विरोधाभास, काफी ज्यादा विरोधाभास, इसी विरोधाभास ने तो परेशान कर दिया आम लोगों को। आज बेचारे गरीबों का महीना दिन से काम हो गया है, 25-25 हजार पेंडिंग है। इन लोगों ने बड़ी शरारत की है बिहार सरकार ने। एक तरफ आप इसको मान नहीं रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों के लिए सरलता के साथ जो सर्टिफिकेट मिल सकती थी वो ब्लॉक लेवल से उनको आवास प्रमाण पत्र मिल जाता, और आवास प्रमाण पत्र आप निर्गत नहीं करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से लोगों को परेशान कर रहे हैं। फाइनल लिस्ट आएगा, अगर उसमें आम जेन्युइन वोटर को अगर नुकसान हुआ तो इसके लिए फिर जन आंदोलन होगा। सर और 1-2 और सवाल आपसे,
मतलब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मतलब कि हिंदुओं को ज़्यादा सेकुलरिज्म की समझाने की ज़रूरत है। आपका इसके बारे में क्या है? यकीनन सही बात कही है उन्होंने, यकीनन है सेकुलरिज्म। उनकी बातों के पक्ष में है आप? मैं कह रहा हूँ सच बात कोई भी कहे तो उसमें उसका सहायता करना चाहिए। सेकुलरिज्म का मामला जहाँ तक है, भाई जियो और जीने दो, तुम अपने धर्म पर रहो, हम अपने धर्म पर रहें। क्योंकि इस वक्त आप वो वर्ग सेकुलरिज्म को ज़्यादा नहीं समझते हैं? यकीनन नहीं है। आज जितना भी धार्मिक उन्माद हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ये जो भाजपा है आज हमारे सीधे साधे हिंदुओं को, दलित भाइयों को लेकर के धर्म के नाम पर इतना उग्रवाद उन्माद फैलाने का काम करवाया है इन लोगों ने कि उनका शोषण करवा रहे हैं। इसलिए इनको समझाने की जरूरत वाकईतन है कि धर्म आया है उसका पालन कीजिए और दूसरों के धर्म का आदर कीजिए। अगर हमारे दरमियान में किसी कोई दूसरे धर्म का आदर नहीं करता, हम उसको भी पसंद नहीं करते, है ना। हमारा जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म के माने होता है, सेकुलर के माने होता है मजहब से ऊपर, बरी उल मजहब। लेकिन मामला ये है कि हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है वो सेकुलरिज्म ये है कि अपने मजहब पर अमल करो, दूसरे के मजहब का अदब करो, उसका आदर करो, एहतराम करो, ये होना चाहिए। और यही सहिष्णुता सिखाई गई है हमको, यही रवादारी हमको सिखाई गई है। लेकिन आज यहाँ भारत में रहना होगा तो ऐसा कहना होगा, वैसा कहना होगा, ये खाना होगा, वो नहीं खाना होगा, ये किन के कहने का मतलब है ना। अरे भाई ख्वाजा आजमेरी के यहाँ गैर मुस्लिम जा रहा है ना, मंदिर मठ के मेले में मुसलमान जा रहा है, ये तो हमारे सदियों की परंपरा रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं से कुछ हिंदूवादी संगठन है जो हिंदू और मुसलमानों के इस मेल मिलाप को खत्म कर रहे हैं। सर, जनसुराज पार्टी सीमांचल में भी अपना जमीन तलाश कर रहे हैं और यहाँ पर आपका काफी ज्यादा मजबूत पकड़ है, क्या लगता है कि नुकसान पहुंचाएगा आपको यहाँ? जनसुराज अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सोचना लोगों को है कि उसका भला किसने में है। हम यहाँ के आवाम को, सबसे बड़ा मसला ये है किसी पार्टी का जीत जाना और किसी पार्टी का हार जाना नहीं है। आवाम जीतती है, आवाम हारती है। आपके इशूज को लेकर ईमानदाराना तौर पर जो लड़ता है, अगर वो पार्टी जीतती है तो आप जीत गए। वर्ड नहीं, ठग के नाम पर आपको हसीन सपने दिखा गए मुंगेरी लाल के, आपका वोट लेकर आपके मसाइल पर बात भी नहीं करे तो आपने तो पार्टी को जिता दिया, खुद हार गए। मैं कह रहा हूँ राजद ने भी कहा था इलेक्शन के जमाने में कि साहब मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल के लिए स्पेशल फंड दूंगा, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। 18 महीने सरकार उनको रही, क्या कभी आपकी बात की उन्होंने? नहीं की। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। एमआईएम आने के बाद लोगों के हक और हुकूक की आवाज उठी है, नौजवानों को हौसला बढ़ा है, लोगों की जबान में जबान आई है और लोग आज बढ़ चढ़ कर बोलने लगे हैं। जो नाइंसाफियां हो रही हैं उस नाइंसाफियों का तस्करा आज करने लगे हैं हमारे। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि मेरा असल हितैषी कौन है। लोकतंत्र में तो जनता मालिक है, जनता जिसको चाहे उसको जिता दे, किसी अंधे को चाहे सरदार बना दे, किसी पढ़े लिखे लोगों को चाहे शिकस्त दे दे, तो जनता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस हार और जीत में आप ये मैच देखिए, ये देखिए कि मेरा फायदा किसमें है, मेरी नस्लों का फायदा किसमें है, मेरे इलाके का फायदा किसमें है। ऐसी ताकतों को जिताने का काम कीजिए। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए और एमआईएम भी बदलाव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एमआईएम सिर्फ एक वर्ग को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, जबकि हम हिंदू मुस्लिम को लेकर साथ में चलते हैं। ये बेवकूफ लोग कुछ तरह इस तरह की बात करते होंगे। प्रशांत किशोर ने खुद कहा है। प्रशांत किशोर जी अगर कह रहे हैं तो उसकी लाइल्मी है, उसकी लाइल्मी है, या फिर अपनी जमीन तलाश करने के लिए एमआईएम के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान हमने तो सारे लोगों को इलेक्शन लड़ाया है, शुरू दिन से लड़ाया है। हम हिंदू मुसलमान सबकी बात करते हैं। हम सीमांचल में सड़कों की बात करते हैं, पुल की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। ये कहां से हिंदू और मुसलमान एक वर्ग की बात हो गई? तो सारे वर्ग की बात करते हैं। हम तो कहते हैं शोषितों को, वंचितों को, पीड़ितों को उसका हक दो। अभी जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई, शेड्यूल कास्ट की लगभग 1 लाख नौकरी खत्म हो गई, कोई नहीं बोला एमआईएम के सिवा। तो हम कहां से बात कर रहे हैं? ये और बात है कि कुछ लोग अपनी नेतागिरी में ये चाहते हैं कि मुसलमान वोट बैंक बन के रहे किसी का, वो मुसलमान नेता नहीं बने। ऐसे लोगों की भाषाएं मुस्लिम सियासत के खिलाफ ऐसी होती रहती है। लास्ट सवाल है, तेज प्रताप यादव की गठबंधन को लेकर बातें चल रही थी, आपने भी कबूल किया कि नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ? नहीं, हमारे कुछ शुभचिंतक हैं, उनके भी कुछ शुभचिंतक हैं। दोनों के शुभचिंतकों में ये बात चल रही है, कुछ वर्कर्स में बात चल रही है। नेता के स्तर पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अगर बात होगी तो देखा जाएगा।